हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एडवेंट ऑफ साइबर 2024 के दूसरे टास्क में। आज हम दूसरा टास्क सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले अपनी मशीन को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उसे स्टार्ट होने में कम से कम 2 से 5 मिनट लगते हैं। फिर अब हम देखते हैं कि टास्क में क्या स्टोरी दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव मेंशन किया गया है, जो कि एक अलर्ट होता है जो शॉक एनालिसिस्ट को कोई सिम टूल पे मिलता है। ट्रू पॉजिटिव वो होता है जो जिसमें मलिशियस एक्टिविटी मेंशन हो, और फॉल्स पॉजिटिव वो होता है जिसमें कोई मलिशियस एक्टिविटी नहीं होती है फिर भी अलर्ट आता है, जैसे कि फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट और भी कई कुछ। आप देख सकते हैं यहाँ हमें यूज़र नेम और पासवर्ड भी दिया गया है सिम टूल में लॉगिन करने के लिए, और कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिससे हमें आंसर मिलेगा। यहाँ पे कुछ फील्ड है जैसे कि होस्ट नेम, यूज़र नेम, इवेंट कैटेगरी एक्सेट्रा, जिसे हमें फ़िल्टर करके लॉग्स को एनालिसिस करना है। आइए अब हम सीधा इस इवेंट में टास्क में जो कौन से क्वेश्चंस क्वेश्चंस के आंसर लेने हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो कौन से अकाउंट से लॉगिन अटेम्प्ट को ट्राई किया गया है जो कि फेल्ड है। फिर दूसरा, कितने फेल्ड लॉगिन अटेम्प्ट हुए हैं। फिर ग्लिच नाम का जो यूज़र है उसका आईपी एड्रेस हमें पता करना है। फिर वो कब सक्सेसफुली लॉग्ड इन हुआ है उसकी डेट और टाइम हमें मेंशन करने हैं। इसमें कुछ हिंट भी दिया गया है, जैसे कि हम लॉग को फिल्टर कर सकते हैं कोई कॉलम और वैल्यूज से। तो हमारा मशीन स्टार्ट हो चुका है और आईपी भी हमें मिल चुकी है, लेकिन जो हमारा सिम टूल है उसे यूज़ करने के लिए हमें 5 मिनट वेट करना पड़ेगा। आइए ट्राई हैकमी में जो बोट दिया गया है हम उससे ट्राई करते हैं कि ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। तो मैंने जैसे ये पुराना क्वेश्चंस है जो मैंने डाला था, अभी नया क्वेश्चंस डालते हैं कि व्हाट इज़ टीपी एंड एफपी। तो इसके मुताबिक ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव एक अलर्ट है जो कि सिम टूल के द्वारा शॉक एनालिसिस्ट को भेजा जाता है। अगर कोई मलिशियस एक्टिविटी हो उसमें तो वो ट्रू पॉजिटिव, और अगर नहीं होती है फिर भी अलर्ट जाता है तो उसे फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट कहा जाता है। तो आइए अब हम सीधा सिम टूल को एक्सेस करते हैं वेबसाइट के थ्रू।
इधर पे मेरे को कुछ सिक्योरिटी अलर्ट्स आया है तो मैं वार्निंग को म्यूट कर देता हूँ। फिर यूज़र नेम और पासवर्ड जो हमें ट्राई एक्मी में दिए गए हैं उससे मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं हम सिम टूल में लॉगिन हो चुके हैं। अब हम मेन्यू में जाके डिस्कवर पे क्लिक करते हैं जहां हमें लॉग मिलेंगे सिस्टम के। मैं यहाँ पे टाइम को कौन से टाइम के बीच का हमें लॉग देखना है वो देख लेता हूँ, पहले वो सेट कर लेते हैं। एक दिसंबर शाम के लॉग्स तो हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, तो मेरे को टाइम अभी और मॉडिफाई करना पड़ेगा। इसमें आप अलग अलग टाइम फ्रेम के सिस्टम के लॉग्स आप देख सकते हैं, उसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम के अकॉर्डिंग हमें एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा थोड़ा, कौन से टाइम पे हमें कौन से लॉग मिलते हैं वो देखना पड़ेगा। तो मैं 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक के लॉग्स देख रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे मेरे को लॉग देखने को मिल चुके हैं। अभी मैं लेफ़्ट साइड से फील्ड को सेट करूँगा जो कि कॉलम बनेगी और हमारे डेटा को पूरा एक टेबल के फॉर्म में हमें देगी। तो मैं पहले होस्ट नेम को सिलेक्ट करूँगा, फिर इवेंट कैटेगरी और इवेंट एक्शन दोनों है तो मैं दोनों को करूँगा, और इवेंट आउटकम को भी कि इवेंट का सक्सेस हुआ है या फेल हुआ है वो भी। फिर हमें सोर्स आईपी चाहिए होगी तो मैं सोर्स आईपी को ऐड कर लेता हूँ कॉलम। और हमें यहाँ पे मैंने बताया था कि कौन से कॉलम चाहिए, यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम कर लेते हैं। होस्ट नेम तो हमने कर दिया है। अभी और यूज़र नेम और इवेंट कैटेगरी को बताया गया है तो यूज़र नेम मैं कर लूँगा ऐड, और मैंने यूज़र नेम कॉलम को भी अभी ऐड कर लिया है। इवेंट कैटेगरी तो मैंने पहले से की हुई है। इवेंट कैटेगरी सॉरी गाइस, इवेंट कैटेगरी मैंने अभी सिलेक्ट की है। और अभी जो क्वेरी में जो कमांड हो, अगर कमांड हो तो उसके लिए भी हमें एक कॉलम सेट करनी पड़ेगी, तो मैंने वो भी ऐड कर दी है कि क्वेरी में कोई कमांड रन हो रहा है या नहीं हो रहा है सिस्टम पे, तो वो भी हमने कर लिया है। अभी हमें लॉग्स को एनालिसिस करना है, कितने नंबर के लॉग्स है, कौन सा फेल है, कौन सक्सेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं यहाँ ट्राई करता हूँ अगर कमांड लाइन वाला कॉलम अगर पहले आता है तो, क्योंकि वो बहुत पीछे है और वो इम्पोर्टेंट है, तो लेकिन वो अभी मुझसे नहीं हो रहा है तो मैं छोड़ दूँगा उसे। यहाँ पे हमें होस्ट नेम देखने को मिल रहा है। अभी हम सीधा टास्क के क्वेश्चन में जाएंगे कि क्या हमें पूछा गया, तो हमें फेल्ड अकाउंट अटेम्प्ट के होस्ट का नेम लिखना है, मतलब अकाउंट का नेम देना है। यह मैं होस्ट नेम से पहले ट्राई करता हूँ, अगर होस्ट नेम से हो जाता है तो, और हमारा गलत आंसर है। यहाँ
अगर आप लॉग के टाइम को देखें तो जो पहले हुआ है वो दिखाई दे रहा है, मतलब लेटेस्ट लॉग पहले दिखाई दे रहा है और ओल्ड बाद में दिखाई दे रहा है। तो अगर हमें सबसे पहला फेल्ड लॉगिन अटैम्प्ट देखना है तो हमें पुरानी टाइम में जाना पड़ेगा। तो मैं इधर असेंडिंग से डिसेंडिंग कर दूंगा जिससे हमें पहले के लॉग हमें देखने को मिले। यहाँ पे हमारा सिम टूल लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं होस्ट नेम भी बदल गया है। तो आइए अब इसे ट्राई करते हैं आंसर में डाल के। हमारा ये आंसर भी गलत है गाइस, तो कुछ और ट्राई करना पड़ेगा हमें। ये सभी लॉग में एक फील्ड कॉमन है, यूज़र नेम, जो कि सभी का यूज़र नेम सेम है। तो इसे ट्राई करके देखते हैं अगर ये हो तो, और ये आंसर सही है गाइस। तो अभी दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं जो कि बोल रहा है कि कितने लॉगिन अटेम्प्ट है जो फेल्ड हुए हैं। तो हम इधर इवेंट पे फिल्टर पे करेंगे, जाके हमें वेरिएबल देना है और उसकी वैल्यू देनी है। अगर जैसे कि मैंने यहाँ देखा इवेंट कैटेगरी और ऑपरेटर ईज यूज़ किया है और वैल्यू ऑथेंटिकेशन, तो ये वही देगा जिसकी इवेंट कैटेगरी में ऑथेंटिकेशन वैल्यू होगी, वही लॉग्स हमें दिखाएगा। और मैं दूसरा फिल्टर ऐड करूँगा कि इवेंट आउटकम इज़ सक्सेस, नहीं फेलियर, फेलियर। तो इवेंट आउटकम मैंने सिलेक्ट किया, ऑपरेटर इज़ और वैल्यू में फेलियर, मैं हाँ फेलियर, और सेव कर दूंगा। अभी ये 1 दिसंबर के ही लॉग है, तो मैं इस टाइम फ्रेम को थोड़ा लंबा करूँगा तो हमें ज़्यादा टाइम फ्रेम के लॉगिन के जो लॉग्स है वो हमें दिखाई दे। हमारा ये आंसर तो गलत है गाइस, तो मैं हिंट पे टैप करके देखता हूँ कि हिंट क्या दी गई है हमें। हिंट में भी हमें फिल्टर ही दिया गया है जो कि हमने पहले से अप्लाई कर दिया है। तो अभी जो भी हमारी गलती है वो टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग की गलती होनी चाहिए। टाइम फ्रेम मैंने 1 दिसंबर का ही दिन लिया है, तो हम इसको टाइम फ्रेम को थोड़ा एडजस्ट करते हैं। अभी मैंने 1 दिसंबर से 2 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम लिया है, तो उसमें तो कोई लॉग ही नहीं दिखाई दे रहा है गाइस। तो मैंने पूरे 1 दिसंबर के पूरे लॉग्स मैंने फ़िल्टर आउट किए। अभी
जो 1977 जो है, हम इसे डाल के देखते हैं ये नंबर है क्या। तो नहीं गाइज, हमारा ये आंसर भी गलत है। तो हमें टाइम फ्रेम को अभी और एडजस्ट करना पड़ेगा। आइए पहले ट्राई हैकमी में दिए गए गाइड में देख लेते हैं कि कौन सा टाइम फ्रेम है। आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक का टाइम फ्रेम है। तो हमें टाइम फ्रेम पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं 29 नवंबर से 1 दिसंबर तक का लॉक्स को अपडेट करता हूँ और अभी जो हमें मिलता है वो देखते हैं। तो अभी हमें नया नंबर जो मिला है वो है 6791। तो अभी हम इसको आंसर में डाल के देखते हैं। कॉमा गलती से आ गया, तो पहले हमें कॉमा को हटाना पड़ेगा। अभी हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कि ग्लिच नाम का जो बंदा है उसके आईपी एड्रेस हमें ढूंढना है। लेकिन इससे पहले हम चौथे क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ वैल्यू को अपडेट करना है। तो जो इवेंट आउटकम की वैल्यू जो फेलियर थी उसे हमें सक्सेस में रिप्लेस करके उसका लॉक का नंबर हमें देखना है कि कौन से टाइम पे वो अकाउंट में लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। तो मैं अभी डबल चेक कर लेता हूँ। हाँ, सक्सेस ही है गाइस, हिंट में भी वही दिया गया है। तो सेव करते हैं और पहला ही जो लॉग है वो देख लेते हैं। 1 दिसंबर को, हाँ 1 दिसंबर वाला जो टाइम फ्रेम है उसे कॉपी करके ट्राई हैकमी में पेस्ट करते हैं। पहले मैं ये @ निकालना चाहूँगा क्योंकि वो यहाँ पे सपोर्टेड नहीं है गाइस वेबसाइट, और हमारा आंसर सही है गाइस। अभी हम ग्लिच नाम के जो गाइस है उसका आईपी एड्रेस देखेंगे। तो मैं पहले फ़िल्टर हटा लूँगा क्योंकि अभी हमें फ़िल्टर की ज़रूरत नहीं है। और ट्राई हैकमी में दिए गए गाइड को देखूंगा कि वो क्या बताना चाहता है। पहले तो मैं टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लूँगा वापस से और अपडेट करते हैं। तो हमें 1 दिसंबर के लॉग देखने को मिल जाते हैं। इसमें आईपी देख सकते हैं जो मेंशन किया गया है। आइए उसे ट्राई हैकमी में डाल के देखते हैं। नहीं गाइस, ये आंसर नहीं है, सपोर्टेड फॉर्मेट में नहीं है ये आंसर। तो दूसरा ही कोई आंसर है, तो हम उसे भी ट्राई करते हैं। तो मैंने यहाँ प्लस पे क्लिक करके उसे फ़िल्टर आउट कर दिया उस आईपी एड्रेस को। तो आप देख सकते हैं ट्राई हैकमी के दिए गए गाइड में जो हमने जो आईपी को फ़िल्टर आउट किया है उसे माइनस करना है और हमने गलती से प्लस कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पे भी प्लस करना है जिससे लॉक्स को फ़िल्टर आउट किया जा सके। तो मैं पहले तो लंबी टाइम फ्रेम पे जाता हूँ लॉक्स के। अभी यहाँ पे मैं फ़िल्टर लगाऊंगा जो है कि इवेंट कैटेगरी जो है उस पे प्लस करके उसको फ़िल्टर आउट कर लूँगा।
और मैंने ऑथेंटिकेशन को फ़िल्टर आउट कर लिया है, और जो हमने जो आईपी को पहले प्लस कर किया था उसको माइनस करके उसे भी फ़िल्टर आउट कर लेंगे। और अभी हमारा जो सिम टूल है वो लोड हो रहा है, और हमें दूसरा जो आईपी हमें मिला है, आइए हम उसे ट्राई एक्मे में डाल के देखते हैं। मैंने आईपी एड्रेस को कॉपी किया और उधर जाके पेस्ट करता हूँ। तो गाइज़ हमारा आंसर सही है। तो हमने 5 में से 4 क्वेश्चंस के आंसर दे दिए हैं। अभी एक और आंसर बाकी है, तो हम उसकी तरफ देखते हैं। मैं अभी फ़िल्टर को रिमूव करूँगा, और जो ये कॉलम्स है उसे भी मैं रिमूव करना चाहूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कॉलम की ज़रूरत है, जो कि है कमांड लाइन, जो कि हमने पहले से फ़िल्टर आउट करके रखी है, प्रोसेस कमांड लाइन। हम सिर्फ उसी कॉलम को रखेंगे और बाकी के कॉलम की हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे रिमूव करना चाहेंगे। तो मैं पहले टाइम फ्रेम एडजस्ट कर लेता हूँ, और अभी भी कमांड लाइन में कोई आउटपुट हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं पहले जो बिना ज़रूरी के कॉलम है उसे रिमूव कर लेता हूँ, जैसे कि होस्ट नेम है, यूज़र नेम है, सोर्स आईपी है, क्योंकि हमें सिर्फ प्रोसेस कमांड लाइन ही चाहिए, क्योंकि उसी में मेंशन किया गया होगा कि कौन सा कमांड यूज़ हो रहा है बैकएंड में। तो मैंने कर दिया गाइस वो। अब और मैं इसे स्क्रॉल करके देखता हूँ। अभी मैं ट्राई एक्मे के गाइड में देख रहा हूँ कि कैसे वो लॉग को देख सकते हैं। टाइम फ्रेम पहले देख लेता हूँ। टाइम फ्रेम भी वही सही है, टाइम फ्रेम हमारी। हमें एक फ़िल्टर लगाना है, इवेंट एक्शन या नहीं, इवेंट कैटेगरी में इज़ प्रोसेस, मतलब कोई लॉग में अगर सिस्टम में प्रोसेस हो रहा है तो वही हमें लॉग फ़िल्टर आउट करके दे। और यहाँ पे सेव करके मैं देख सकता हूँ कि लॉग्स आ चुके हैं। यहाँ पे तीसरे नंबर का जो रो है उसमें हमें देखने को मिल रहा है इनकोडेड कमांड है, तो हमें उसे डिकोड करना पड़ेगा। तो पहले मैं इसे कॉपी कर लूँगा। अभी ट्राई एक्मे के गाइड में हमें दिया गया है कि साइबर सेफ करके एक टूल है जो कि इनकोड डिकोड में हमें हेल्प करता है। तो मैं वो देख रहा हूँ पहले, अगर हमें यहाँ मिल जाता है तो मैं इधर ही से ओपन कर देता हूँ लिंक। और ये देख सकते हैं आप, साइबर सेफ करके जो टूल है उसकी लिंक दी गई है, तो मैं उसे ओपन करूँगा और इनकोडेड कोड को जो डिकोड करना है वो हम इधर से करेंगे। ये आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट दो सेक्शन दिए गए हैं। तो मैं कोई भी एक में डालता हूँ जो हमारा कमांड लाइन से हमें इनकोडेड टेक्स्ट मिला है उसे। तो सेम ही आउटपुट मिल रहा है, तो मैं रिमूव करूँगा और आउटपुट में डाल के देखूँगा तो वह भी सेम आउटपुट मिल रहा है। मैं पहले तो इस वेबसाइट को पहले देखूँगा कि ये क्या कर रहा है और कैसे फंक्शनैलिटी रन हो रही है। तो मैं फिर से ट्राई एक्मे के गाइड में जाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेसिपी में दो दिए गए हैं, दो लाइंस, दो रो दिए गए हैं। तो हमें ये दो रो हमें ऐड करने पड़ेंगे पहले। तो
तो पहले इस जो इनकोडेड टेक्स्ट है उसे पहले बेस 64 से डिकोड करना पड़ेगा, फिर एक और जो फंक्शनलिटी है UTM करके उससे वापस डिकोड करना पड़ेगा, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। मैं पहले तो ये जो इनपुट मैंने दिया है इनकोडेड टेक्स्ट उसको रिमूव करूँगा, फिर बेस 64 को ऐड करूँगा। तो यहाँ गलती से मैंने 2 बार ऐड कर दिया है, और अब अगर मैं इनकोडेड टेक्स्ट को डालता हूँ तो गलत आउटपुट दे रहा है मुझे। तो मैं जो दूसरी बार बेस 64 आ गया उसे रिमूव करने का ट्राई कर रहा हूँ पहले। यहाँ पर अगर मैंने दूसरा बेस 64 को पॉज किया, जो कि प्रोसेस है, तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाता है, आप देख सकते हैं। फिर मैंने दोनों निकाल दिए बेस 64, और फिर से मैं पूरा प्रोसेस करूँगा। मैंने एक बार बेस 64 को इंसर्ट कर दिया है। अब हमें दूसरा जो प्रोसेस है UTM, वो वाला ये डिकोड कोड को हमें डालना है रेसिपी में। तो मैं देख सकता हूँ यह कैसे हो रहा है। तो जो ऊपर सर्च बार दिया गया है मैं उसे मैं पहले सर्च बार में सर्च करता हूँ, अगर वो देखने को मिल जाए तो। उससे पहले गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह आप देख सकते हैं डिकोड टेक्स्ट करके एक फील्ड है, उसमें UTM करके जो है वेरिएबल वो डाला गया है। तो मैं यहाँ से UTM वाला जो है फंक्शन उसे सीधा कॉपी करके सर्च बार में सर्च करूँगा। तो सर्च करते हैं तो हमें पहले ही डिकोड टेक्स्ट मिल जाता है, उसमें वही जो फंक्शन है वो दिए गए UTM 6LE 1200। तो हमें वही चाहिए, तो पहले मैं डिकोड टेक्स्ट को ऐड करूँगा, और फिर उसमें जो हमारा फंक्शन है 1200 वाला वो करते हैं, तो हमें हमारा कमांड मिल जाता है। तो इसी कमांड को हम कॉपी करके ट्राई एक्मे में पेस्ट करते हैं, और हमारा आंसर सही है गाइस। हमने दूसरा टास्क भी हमने सॉल्व कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने सभी टास्क सॉल्व कर दिया है, उसके वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ, और मैं अभी मशीन को ऑफ कर दूँगा। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर कुछ डाउट हो तो आप हमारा वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।